हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं अपने ससुराल में। तो आज मैं आप लोग के साथ अपने ससुराल के किचन की डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूं। किस तरीके से मैंने अपने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग की है और कैसे आप भी अपने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम नई नई चीज़ें लाके ही अपने किचन को सुंदर दिखा सकें। छोटे छोटे चेंजेस करके भी हम अपने किचन को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो बीच में मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ कि जब हम अपने ससुराल की तरफ जाते हैं तो बीच में लगभग 2-3 किलोमीटर का जंगल पड़ता है। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे आसपास और काफ़ी नदियाँ भी हैं। और अभी जो ये जिस रोड में हम जा रहे हैं यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे ये वाली रोड हाईवे बनने वाली है। जो हमारे टेम्पो वाले भैया थे वो बताए थे कि ये जो रोड है ये सीधा लखनऊ को लिंक करेगी ये हाईवे। तो इसलिए यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड काफ़ी बड़ी यहाँ पे रोड बनने वाली है। और यहाँ पे काफ़ी हमारे जब जाते हैं रास्ते में तो दो बड़ी बड़ी नदियाँ पड़ती हैं बीच में, जो कि शारदा नदी है और शायद मेरे को उतना क्लियर नहीं पता है, बट ये नदी शायद नेपाल भी जाती है, क्योंकि हमारे जिस ससुराल से ही नेपाल कुछ मिनटों का ही रास्ता है। तो यहाँ पे जो काफ़ी नदियाँ हैं एंड काफ़ी अच्छा लगता है आसपास पूरे जंगल देख के। तो अब हम अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। तो इस बार खेतों में हमने गन्ने लगाए हुए हैं। तो काफ़ी बड़े एरिया में इस बार गन्ने लगाए हुए हैं और बीच में थोड़ा सा गैप रखा हुआ है। बीच में इस बार गेहूँ लगाए हुए हैं कुछ एकड़ में। तो ये है गेहूँ वाला खेत है और इसी के जस्ट बगल में दोबारा से गन्ने लगाए हुए हैं। और ये जो रोड वाली साइड है ये पूरे साइड में हमारे खेत हैं और कुछ केले के पेड़ वगैरह भी लगाए हैं। हमारे घर के जस्ट बगल में ही ये सरकारी स्कूल था, बट अब सरकारी स्कूल में कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इसको तोड़ के अभी यहाँ राइस मिल बन रही है। तो ये हमारे घर के जस्ट बगल वाला ही है प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी ये सब था, बट अब ये बंद हो चुका है। और ये है मेरी जेठानी का घर और इसी के बगल में है हमारा घर। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके थे। ये माने के दादी थी। तो घर पहुंचने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जो टेम्पो वाले भैया आए हुए थे उनको भी चाय बना के दी, बाकी घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को चाय दी मैंने। तो मानिक ने मेरी हेल्प की सबको चाय देने में। तो नेक्स्ट डे मुझे अपने किचन का मेकओवर करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से किचन का मेकओवर नहीं किया था, क्योंकि घर के जो बड़े हैं ना उनको थोड़ा आइडिया नहीं रहता है किस तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो डीप क्लीन करने से पहले यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। तो ब्रेकफास्ट सबको मैंने दे दिया था। तो ब्रेकफास्ट में हमने बनाए हुए थे काले चने और साथ में खीर थी। घर के फ्रेश जो दूध रहता है ना, भैंस का दूध था उसकी थी। तो चावल की यहाँ पे मैंने खीर बनाई हुई थी। तो ब्रेकफास्ट में ये सब कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे कुणाल आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं ट्राईपॉड इस बार नहीं लेके आई हुई थी। तो मैंने जो भी ये वीडियो बनाई है थोड़ा थोड़ा करके सबने मेरी हेल्प की इसमें वीडियोज़ बनाने में। तो किचन का मेकओवर करने से पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ कि किस तरीके का किचन है। तो ये किचन अभी हमने हाल ही में बनाया हुआ है, मतलब इसमें भी 3-4 साल ही हुए हैं। तो पूरे किचन में हमने टाइल्स लगाई हुई है और सारे डब्बे ऐसे रखे हुए हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से क्लीन करना था। उससे पहले मानिक आपको इंट्रोड्यूस कराएगा पूरे फैमिली मेम्बर से या पूरा घर हेलो दिखाएगा। दोस्तों, तो मेरा नाम है मानिक। तो मैं आपके साथ अपनी मम्मी के चैनल में हूँ, बीना बेस्ट। एंड तो हम लोग आए अपने गांव। तो मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले है ये कुणाल, फिर इसके बाद है मेरे बूबू, ये है मेरा छोटा भाई यहाँ पे खेल रहा है। और मैं आपको अपने बूबू से मिलाता हूँ। तो ये है मेरे बूबू, ठीक है। फिर इसके बाद मैं अपने फैमिली के रूम दिखाता आपको। तो यहाँ पे है बाथरूम, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे स्टोर रूम है, किचन है, रूम है और यहाँ पे भी रूम्स हैं। तो यहाँ का नहीं मम्मी से मिलाता हूँ। मामा, तो हमारा किचन है। फिर इसके बाद मैं भी यहाँ आई। ठीक है। फिर इसके बाद मैं कौन मामा से मिला रहा हूँ। ये मामा और ये मेरे पापा और ये लोग देख रहे हैं, जी बिजनेस देख रहे हैं। और ये हमारा रूम है, जब मैं अभी जस्ट उठाई हूँ। तो अभी कल ही आए हम लोग गाँव। तो ये हमारा रूम है। फिर इसके बाद यहाँ पे मामा बैठी हैं। फिर ये हमारा मंदिर है। फिर इसके बाद ये रूम है और वो वाला भी रूम है, ये वाला भी रूम है। ये थोड़ा यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में, कि अभी मैं बचपन होने वाला है एंड तो उसके लिए सब लोग आएंगे तो घर अच्छा बनाते हैं। तो थोड़ा घर बिखरा सा
तो यहाँ पे मैंने मानिक को भी ब्रेकफास्ट दे दिया था। जब तक ये ब्रेकफास्ट कर रहा था मैंने सोचा क्यों ना घर के बाकी काम किए जाएं। तो किचन को सबसे पहले डीप क्लीन करना था। तो डीप क्लीनिंग का जैसे आपको पता ही है फर्स्ट रूल यही होता है, डीप क्लीन जिस जगह की करनी होती है तो वहाँ से सारे सामान को हटाना होता है। तो यहाँ पे जो ये मसाले के डब्बे थे काफ़ी चिपचिप हो गए थे। और वैसे तो किचन में एग्जॉस्ट फैन है बट फिर भी इन डब्बों में काफ़ी मतलब हाथ लगाते रहते हैं ना मसाले वगैरह के, तो काफ़ी निशान हो गए थे। तो इन सबको आज अच्छे से क्लीन करना था। हल्दी के निशान जल्दी जाते नहीं हैं। तो बिना धोए मैं किस तरीके से इन सारे डब्बों की मैंने क्लीन की। और जो टाइल्स वगैरह हैं इसमें भी काफ़ी निशान आ गए थे, जो चिकनाहट होती है ना वो सारे डब्बे में थी और टाइल्स वगैरह में भी थी। तो यहाँ पे जो बर्तनों का स्टैंड है इसको भी मैंने अच्छे से डीप क्लीन करना था। तो पूरे किचन की ही डीप क्लीनिंग करनी थी। तो किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की मैंने डब्बों को हटा के। तो ये बड़े बड़े डब्बे हैं, घर की हल्दी थी और घर के दाल वगैरह है। तो इसमें पूरा डब्बा भरा हुआ था बट अभी काफ़ी इसको यूज़ कर दिया, काफ़ी लोगों को भी दिया। तो अभी ये थोड़ी सी ही बची हुई है दाल। तो जितने भी डब्बे थे सबसे पहले मैंने किचन से उसको हटा दिया था। तो किचन की जो ऊपर वाली शेल्फ़ है इसी में सारे डब्बे वगैरह रखे हैं, तो इसी सबको हटाना था। अब इन फ्यूचर हम इसमें कैबिनेट्स वगैरह भी बनाएंगे बट अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। और घर के जो बड़े होते हैं उनको उतना आइडिया नहीं रहता है सामान को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो यहाँ पे सारे सामान को मेरे को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था क्योंकि इनके डब्बे वगैरह ना काफ़ी बेकार हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे तेल वगैरह के निशान होते हैं, फिर धूल वगैरह आ जाती है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी डब्बे ख़राब हो गए थे। तो अभी तो मैं मार्केट नहीं जा पा रही थी। नेक्स्ट डे मार्केट जाके मेरे को ये सारे डब्बे भी चेंज करने थे, तो न्यू डब्बे मुझे मार्केट से लाने थे। इसके बाद जो भी डब्बे हमने सेल्फ से हटाए थे सारे डब्बों को मैं बाहर लेके आ गई थी क्योंकि किचन में इन सब की सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और इनको सूखने में भी टाइम लगेगा। तो किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सारे डब्बों को मैं बाहर लेके आ गई थी। जब तक डब्बे को मैं अच्छे से क्लीन करूं और सूखे तब तक किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। अब जो ब्रेकफास्ट में खाना खाया हुआ था वो सारे बर्तनों को वॉश करना था। तो इन सबको पहले मैंने वॉश किया। किचन की तो डीप क्लीन कर ही रही थी, अगर सिंक में भी ऐसे बर्तन रहेंगे ना तो काम करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो भी बर्तन थे जूठे बर्तन उनको मैंने अच्छे से वॉश करके एक साइड रख दिया था। इसके बाद जो किचन में और बाकी सामान रखे हुए थे, छोटे छोटे क्रॉकरीज वगैरह है, ग्लास वगैरह थी, इनका यूज़ होता नहीं है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। क्योंकि गांव में तो जो ग्लासेस होती है ना वही ग्लासेस में चाय वगैरह पीते हैं। तो ये किचन में पिछले बार मैं रख के चली गई थी बट उन्होंने इसका यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से इसमें भी काफ़ी चिकनाहट वगैरह आ गई थी। तो इन सबको भी आज मुझे क्लीन करके अंदर रखना था क्योंकि इसका यूज़ होता नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे सामान रखे हुए थे शेल्फ़ में, ये चीनी वगैरह रखी थी, तो इनको भी मैंने अलग से दूसरे रूम में रख दिया था। तो एक एक करके जितने भी सामान था यहाँ पे सबको मैंने हटा दिया था। और ये कैलेंडर मिला हुआ था, तो पहले मैंने चेक किया कि कौन सा कैलेंडर है, बट ये जो मंदिर वाला कैलेंडर रहता है ना वो वाला था। तो इसको ये मंदिर वाले रूम में ही लगाएंगे। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। तो अच्छे से किचन की मैंने जितनी चीज़ें थी सबको हटा दिया था और बाकी के रूम्स भी मैंने एक एक करके सारे मेकओवर किया हुआ था। तो इसके बाद जो ये किचन की शेल्फ़ थी ना इसमें भी काफ़ी निशान थे। पिछले बार मैंने गलती कर दी कि मैंने इसके ऊपर कोई पेपर वगैरह नहीं बिछाया था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी धूल और काफ़ी गंदगी जम गई थी। तो मैंने जो ब्रश होता है ना लोहे वाला, उस ब्रश से मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया। उसके बाद झाड़ू से जाले वगैरह भी साफ़ कर दिए क्योंकि ये क्लीनिंग तभी हो पाती है जब हम लोग घर पे आते हैं। तो जैसे मेरी देवरानी आई है, मैं आई, तो उस बीच में ही हम लोग क्लीन कर पाते हैं। तो जब हम इससे पहले जुलाई में आए हुए थे, जून जुलाई में, तो उस समय हमने डीप क्लीनिंग किया हुआ था। तो जो सामान जहाँ पे रखा था वही सामान वहीं पे ही था। इसके बाद क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे मैं लेके आ गई थी जो सोफ़े के कवर रहते हैं ना, इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके मैंने 2-3 पीसेस बना दिए थे। अब डब्बों को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में गर्म पानी कर दिया था क्योंकि गर्म पानी करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सर्फ वगैरह डाल दिया था, साथ में नमक डाल दिया था। और खट्टे के लिए यहाँ पर मैंने जो ये माल्टा होते हैं ना, ऑरेंज होते हैं, इनको डाल दिया था। अगर आपके पास विनेगर, बेकिंग सोडा वगैरह नहीं है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई। तो जितने भी चिकनाहट के बर्तन थे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। और जो ये सोफ़े का कवर लिया था ना, इससे तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। तो इससे एक एक करके जितने डब्बे थे उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी चिकनाहट हो गई थी। क्योंकि जब पिछली बार मैं आई थी तब मैं इसको बिल्कुल नए डब्बे मैंने किचन में रखे हुए थे, बट इस बार जब आए तो इसमें काफ़ी निशान थे। तो उनको भी उतना कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको भी उतना आइडिया नहीं रहता है, घर के भी बाकी काम होते हैं। हाँ, तो ये सारा काम हमारा ही रहता है। तो जब भी हम घर पे आते हैं तो इन सबको अच्छे से क्लीन करते हैं।
तो जो ये मसाले के डब्बे थे ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा निशान वगैरह थे, क्योंकि हल्दी मसाले के जो दाग होते हैं ना, ईज़िली जाते नहीं है। बट जो हमने अभी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसकी हेल्प से मैंने सारे डब्बों को अच्छे से क्लीन किया बिना धोए हुए। अगर आप भी चाहते हैं कि बिना धोए आप इन डब्बों को अच्छे से क्लीन करें, इनकी चिकनाहट, तो ये सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे शेल्फ बनानी थी किचन में एक अलग से, तो ये टाइल्स के कुछ पीसेस बचे हुए थे, इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। तो इस बार घर पे ये हमने पपी रखा हुआ है, तो बच्चे तो बिल्कुल पपी के पीछे ही लगे हुए हैं दिन रात। तो यहाँ पे बाकी मैंने जो टाइल्स थे सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बारी थी किचन को क्लीन करने की। तो किचन में जो यहाँ पे ऊपर वाली शेल्फ वाला एरिया है ना, इसको मैंने सारा सामान निकाल के दिया था। तो इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि इसमें भी काफ़ी तेल के निशान वगैरह थे। वैसे तो किचन में एग्जॉस्ट फैन है, फिर भी इसमें काफ़ी जाले धूल वगैरह रह जाते हैं टाइल्स में, तो इनको अच्छे से क्लीन किया। तो क्योंकि टाइल्स बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तो जो हमने सॉल्यूशन बनाया था इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए थे। अब बारी थी सारे डब्बों को रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक और शेल्फ बनाया, जिससे कि डब्बे ऊपर नीचे रहे और इजी टू यूज़ भी रहेगा। तो यहाँ पे जो टाइल्स के टुकड़े थे उससे मैंने शेल्फ़ बनाया अलग से। अब यहाँ पे मानिक आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए। तो जो पहले बाकी के बड़े बड़े डब्बे थे, इनको हमने एक साइड में रख दिया ना, क्योंकि इसके डब्बे भी हमें चेंजेस करने थे, बट अभी हम इसको कहीं रख नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने यहीं पे ही इनको रख दिया था। बाद में हम और डब्बे वगैरह यहाँ पे लाके इनको चेंज कर देंगे पुराने डब्बों को। तो यहाँ पे अंदर की साइड योग आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे जो दाल वगैरह रहते हैं ना, घर में भी काफ़ी दाल वगैरह मतलब उगाते हैं, तो ये सारे दाल के डब्बे वगैरह थे। तो सारे जो यहाँ पे का सामान था सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। तो जो सामान उन्होंने जहाँ पे रखा था वहीं पे ही रखा था। और यहाँ पे साथ मैंने लंच की भी तैयारी कर दी थी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाई थी पकौड़े वाली, क्योंकि काम करते करते ना पता नहीं चलता है टाइम का। और ससुराल में हमारे लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक लंच कर लेते हैं। तो लंच भी मैंने बना दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी सिंक वाले एरिया में। सिंक के जो टैप वगैरह थे वो काफ़ी गंदे हो रखे थे, और जो ये बर्तन स्टैंड है इसमें भी काफ़ी चिकनाहट थी। तो इन सबको अच्छे से क्लीन करना था। इसमें जाले वगैरह थे, क्योंकि घर में 2 ही मेंबर है, तो उतना बर्तनों का यूज़ होता नहीं है। उनके 2-3 बर्तन रहते हैं, तो वो अलग से वो बर्तनों को रखते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। हम जो भी क्रॉकरीज थी, कप थे, ग्लासेस थे, इनका यूज़ होता नहीं है। इसमें काफ़ी चिकनाहट थी, तो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब जो ये हमारा बर्तन स्टैंड है, इसमें जितने भी बर्तन थे सबको मैंने पहले निकाल दिया था, क्योंकि अगर इसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो सारी चीज़ों को हटा हटा के क्लीन करना होता है, तब सामान बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसमें भी काफ़ी चिकनाहट थी। पहले मैंने जो हम लोग सोफ़े के कवर से साफ़ करी थी, उससे इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट थी। तो जो बर्तन धोने वाला होता है, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद उस कपड़े से अब यहाँ पे की भी जो बाकी टाइल्स थी उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो टाइल्स होती है ना, उसको अगर एक बार आप सर्फ के पानी से अच्छे से क्लीन कर दो तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मेरा पूरा किचन अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो जो ऊपर वाला शेल्फ था उसमें सारे डब्बों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। नीचे सारे मसाले वाले डब्बे थे, ऊपर दाल वाले थे, और बाकी के जो पुराने डब्बे रखे हुए हैं इनको भी हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अभी वैसे ही रखा है। नीचे बड़े बर्तन रखे हुए हैं, जैसे दूध के बर्तन है, घी वगैरह के, हाँ तेल के जार रहते हैं, वो मैंने ऐसे ही रखा है, ज़्यादा चेंज नहीं किया हुआ है, नहीं तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी यूज़ करने में। अब सारे किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो टाइल्स थी वो बहुत अच्छे से चमक रही थी। और यहाँ पे जो पानी का एक्वागार्ड है, इसके पीछे एक बकेट रखी हुई है, जो भी लेफ़्ट ओवर फूड रहता है, क्योंकि घर पे जानवर है तो उनको ही देते, तो यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है उनके लिए। और ये किचन अच्छे से फिर मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। सारे बर्तनों को, जो एक्स्ट्रा बर्तन थे जिनका यूज़ नहीं था, उनको मैंने अलग से हटा के रख दिया था। और नीचे की साइड एक डस्टबिन रखा हुआ है। साथ में जो आप ये कलश देख रहे हैं, ये तांबे का है, इसको हमारे उत्तराखंड में फौला बोलते हैं। तो हमारे उत्तराखंड के ज़्यादातर घरों में आपको इस तरीके के फौले मिल जाएंगे। वो लोग डेली इसी में ही पानी पीते हैं, एंड इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होता है इस वजह से। तो ये था मेरे किचन का फाइनल लुक। आई होप आपको मेरे किचन का ये फाइनल लुक पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको अपने ससुराल का होम टूर भी कराऊंगी, बट अभी घर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सारे रूम्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसका मेकओवर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।